हेलो दोस्तों, R2G के क्वेश्चन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न और आंसर बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इतिहासकार का मूल मंत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर है नामूल लिखित किंचित, अर्थात बिना मूल या आधार के कुछ नहीं लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत कितने भागों में विभाजित किया जाता है? उत्तर है 2। पहला साहित्य स्रोत, दूसरा पुरातात्विक या पुरालेखीय स्रोत। प्रश्न नंबर 3 ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे ग्रंथ है वेद, और सबसे प्राचीन वेदों में कौन सा है? ऋग्वेद। प्रत्येक वेद में कितने भाग हैं? 4। संहिता, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। त्रिपिटक ग्रंथ कौन कौन से हैं? सुपिटक, विनय पिटक, अधिवधम पिटक। प्रश्न नंबर 7 जैन साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया? उत्तर है प्राकृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 8 कल्हण की राजतरंगी की रचना कब हुई? उत्तर है 1150 ईस्वी। प्रश्न नंबर 9 अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? उत्तर है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये सब एक ही है। प्रश्न नंबर 10 राजस्थान भाषा के प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? राजस्थान भाषा के प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? संदर्भदाय का पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ का कहेंड प्रबंध, बिटू सुजा का राव ज्योतिषी, रोसंद सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, नैन्सी की व्याख्यात आदि है। प्रश्न नंबर 11 मैग्निस द्वारा लिखित पुस्तक का नाम? इंडिका। मैग्निस द्वारा लिखित पुस्तक का नाम इंडिका। प्रश्न नंबर 12 फान कब तथा कौन से सम्राट के समय में भारत आया? 399 से 414 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फान भारत आया। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग कब तथा कौन से सम्राट के समय भारत आया? 629 से 644 ईस्वी। हर्ष के समय आया। ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक का नाम लिखिए। स्यूकी। मिडस ऑफ गोल्ड पुस्तक किसने लिखी? मसूदी ने। कौन से अधिनियम के अनुसार वंशावली और बाह्य आदि के सुसंगत या न्यायिक तथ्यों के रूप में स्वीकार किया गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत। अशोक के अभिलेख की लिपि कौन सी है? खरोष्टी या ब्राह्मी लिपि। पंच मारा गया आहत की सिक्के किसे कहा जाता है? सबसे पहले चांदी व तांबे के सिक्के जिन पर केवल चित्र अंकित है। मूर्ति लेख किसे कहते हैं? कई मूर्तियों के शीर्ष या अधो भाग में शासकों द्वारा लिखवाए गए लेख। अर्थवेद की रचना किसने की? अथवा ऋषि ने। यज्ञों से संबंधित विवरण कौन से वेद में मिलता है? यजुर्वेद में। प्रश्न नंबर 24 वेदांग साहित्य के कितने भाग हैं? उत्तर है 6 भाग। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। प्रश्न नंबर 25 यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर व बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के बीच वार्ता के विवरण किसमें है? मिलिंदप्रोह ग्रंथ में। शंख सातवाहन संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त सिक्कों से मिलती है? जोगथलंबी नासिक से प्राप्त सिक्के। पुराणों के प्रमुख विषय कितने हैं? पंचसंग, प्रतिसंग, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित। 4 उपवेदों के नाम? यजुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। जातक ग्रंथों की संख्या कितनी है? 550। जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियमों का संकलन किसमें है? आसारंग सूत्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 32 प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में अभिलेख को क्या महत्व है? उत्तर इनसे शासकों व व्यक्तियों के नाम, वंश, तृतीय कार्य, सामाजिक घटनाओं को शासकों के उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। इनसे तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 33 आरण्य साहित्य क्या है? आरण्य ग्रंथों की रचना ऋषि द्वारा वनों में की गई। आरण्य ग्रंथों में दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है।
नेक्स्ट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थलों की सूचना कब और किसने दी? सर्वप्रथम हड़प्पा स्थलों की सूचना 1856 ईस्वी में ब्रिटन बंधुओं ने दी थी। प्रश्न नंबर 2, भारतीय पुरातात्विक सार्वजनिक विभाग की स्थापना कब और किसके दर्शन में हुई? भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में सिंह निगम के दर्शन में 1900। प्रश्न नंबर 3, 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक किसने बनाए? उत्तर है 1904 ईस्वी में जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक बनाया गया। प्रश्न नंबर 4, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? सिंधु में प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब और किसने करवाया? हड़प्पा उत्खनन का उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने करवाया। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? मोहन की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, सिंधु सतही सभ्यता में खोजे गए स्थलों में कितने स्थान भारत में है? 917 स्थल भारत में है। लुप्त सरस्वती नदी शोध अधिनियम किस पुरातात्विक ने प्रारंभ किया? उत्तर है लुप्त सरस्वती नदी शोध अधिनियम प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वी.श्री वाडकर ने प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोज गया स्थल कौन सा है? खोजा गया स्थल सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के उन 4 स्थलों के नाम लिखिए जो आधुनिक भारत में नहीं है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सहुंदड़ो, सुत्करगैंडोर नामक स्थल नहीं, ये पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाशवर मानसरोवर के उत्तर में स्थित समुद्र खंबम सिंहमुख व हिमनद से माना जाता है। अगला टॉपिक और कुछ पर होगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।